जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, आज हम प्रारंभ कर रहे हैं कार्तिक महात्म्य कथा। उस कथा में सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, शंख ध्वनि करेंगे और बिल्कुल इन्हीं नियमों के साथ आप प्रत्येक दिन पर अलग अलग दिनों पर अलग अलग अध्याय की कथा आप सुन पाएंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान कर लेते हैं। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। उन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे शंख ध्वनि से। शंख ध्वनि के बाद आज प्रथम दिवस है, पहला अध्याय है। तो पहले अध्याय में किस तरह से कथा प्रारंभ होती है, आपको सभी को ज्ञान होगा कि पहली कथा जो हुई है पुराणों की, ये हुई है नैमिषारण्य में। सूत जी महाराज के द्वारा शौनक आदि 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए शौनक जी महाराज सूत जी से पूछते हैं। दर्शकों, नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ने 88,000 शौनक आदि ऋषियों से कहा कि अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी होती है। सूत जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर के देवर्ष नारद जी के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर के भगवान कृष्ण से कहती हैं कि हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को यह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। ये बात मृतलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे कहते हैं कि सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और फिर हंसकर बोले कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने श्री कृष्ण तुम्हारी यानी सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र और गौ लोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ जी की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता, ऐसा पुराणों का कथन है। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। ये पक्षी होते हैं। हे प्रिय, भगवान कहते हैं कि इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त होता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा कि प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृतलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी।
श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहूँगा। कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व जन्म में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नाम की कन्या प्राप्त हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वह दोनों कुशवाहा संविधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वह हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देख करके भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। क्योंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में ले आए, मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता था। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर के सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। इस तरह से प्रथम अध्याय कथा यहीं तक है। द्वितीय अध्याय कथा में आगे कथा आप सुन पाएंगे। मित्रों, वैष्णवजनों, आपको ये कथा कैसी लग रही है, क्या समझ में आता है? इस कथा के माध्यम से कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न आपको बनता हो, आप बेशक करें। और इस शिक्षाप्रद कथा को लेकर के आप जो उत्सुकता से कथा सुन रहे हैं, अपने भक्ति भाव, श्रद्धा को भगवान में समर्पित करते हुए इस कथा को सुने। ध्यान रखें, कथा जब प्रारंभ होती है तो पूरा भगवान का दरबार सजाया जाता है। प्रयास करें कलश भी की स्थापना करें, दीपक जलाएं, शंख ध्वनि जैसे मैंने की है अभी, ऐसी शंख ध्वनि भी करें और कथा को प्रारंभ करें, कथा सुने। प्रारंभ तो मैंने किया ही है, आपको सुनना है। और कथा संपन्न के बाद तुलसी युक्त मिश्री, किशमिश या फल आदि का आप प्रसाद का वितरण करें। आपस में प्रसाद भी सब लोग लें। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सभी तीर्थों की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार। अगले विषय में आपसे फिर मिलते हैं द्वितीय अध्याय में। तब तक मुझे दीजिए आज्ञा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।